Hello everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. As you know, in our previous video, we have discussed the chapter 1 of Unit 1, that is Introduction to Styles. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 1, दैट इज इंसर्ट एंड यूज इमेजेस फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए भी हम अभी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हाँ कर दो तो वो आपकी ज़रूर इच्छा है, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करे बिना मत जाना एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और ऑब्वियसली आप अपना परम धर्म तो ज़रूर निभाएंगे ना, वीडियो को और इस चैनल को सबसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके, राइट। चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें मैं सिर्फ टेक्स्ट ही लिख दूँ सारा का सारा, विल इट बी अंडरस्टैंडेबल? अंडरस्टैंडेबल तो हो जाएगा, बट क्या वो इतना अट्रैक्टिव लगेगा? क्या मैं उस डॉक्यूमेंट को इतने मज़े से पढ़ पाऊंगी? नहीं, वो बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा। आप अपनी बुक्स में भी देख लो, अगर आप लोग जो बुक्स पढ़ते हो उसमें कोई इमेजेस ही ना हो, एकदम वीरान सी किताब लगेगी, ठीक है। तो सेम हमारा डॉक्यूमेंट में होता है, जहाँ पर भी मुझे मीन्स जितना पॉसिबल हो, यू भी नहीं है कि सारा इमेजेस से ही भराओ, नो, जितना पॉसिबल हो अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको अपने इमेजेस इंसर्ट ज़रूर करनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में। बिकॉज आपने भी सुना होगा ना, अगर मैं पिक्चर्स को विजुअल्स को देख करके समझूँ तो चीज़ ज़्यादा देर तक माइंड में फिट रहती है, राइट। चलिए, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पिक्चर्स इज ऑलवेज ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन अ प्योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। पिक्चर्स हैव विजुअल अपील एज अवर ब्रेन रिस्पॉन्स क्विकली। आपको कोई भी मैं पिक्चराइज फॉर्म में कुछ फ्लो चार्ट टाइप दिखा दूँ ना, वो इजीली आप उसको ग्रास्प कर पाओगे, इंस्टेड कि मैं उसको आपको स्टेप्स लिखवाऊँ या फिर वो समझाऊँ। जनरली हमारे पास जितनी भी इमेजेस होती हैं उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, लाइक .gif, jpeg, jpeg, png, bmp एक्सेट्रा। अब ये एक्सटेंशन देखो क्या होती है, जो भी हमारे पास फाइल होती है उसके आगे डॉट करके लिखा होता है, .jpg, .gif, .mp3। तो ये सारी क्या है मेरे पास एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मुझे ये बताते हैं कि मेरी फाइल किस टाइप की है, राइट। अगर मैं लिख दूँ .mp3 तो दैट मीन्स वो आपकी ऑडियो फाइल है। इफ आई एम राइटिंग .mp4 दैट मीन्स दिस इज माई वीडियो फाइल। .pptx तो दैट मीन्स दिस इज माई प्रेजेंटेशन फाइल। .jpg, .jpeg, gif, png, bmp, ये सब किसकी एक्सटेंशन हैं? इमेज फाइल्स। नाउ सी दिस लिब्रियोफिस राइटर अलाउज टू वर्क ऑन इमेजेस पर आप वर्क कर सकते हो, शेप्स, चार्ट्स, डायग्राम, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना है तो वी आर हैविंग 4 मेथड्स, ठीक है। कौन कौन से? या तो आप इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट के थ्रू इमेज इंसर्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड लगा सकते हो, या फिर एक आपके पास आता है लिंकिंग, राइट। तो ये चारों ही मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपन कर लिया हमारा लिब्रियोफिस राइटर। सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास इंसर्ट इमेज डायलॉग, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो, इंसर्ट मेन्यू बार में इंसर्ट है, इंसर्ट में जाओगे, देन आई एम हैविंग थर्ड ऑप्शन एज इमेज। इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इमेजेस मिल जाएंगी। जोन से भी इमेज आपने इंसर्ट करनी हो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। सपोज आई वांट टू इंसर्ट दिस थंबनेल, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओपन। तो यहाँ पर आप देखो ये आपकी एक इमेज इंसर्ट हो चुकी है, राइट। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स। सेकेंड मेथड है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स कि जहाँ से आपने इमेज को इंसर्ट करना है ना, आप वहाँ से ड्रैग करके और फिर क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे, राइट। अब सपोज मैंने यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करा, पिक्चर्स में गए और यहाँ पर लेट सपोज मुझे ये वाली इमेज इंसर्ट करनी है, राइट। इसको यहाँ से आप ड्रैग करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना लिब्रियोफिस राइटर में आएंगे और फिर यहाँ पर आप लोग इसको ड्रॉप कर दो, राइट। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट मेरे पास आता है कट कॉपी पेस्ट। बहुत सिंपल है, जहाँ से भी इमेज इंसर्ट करनी है कंट्रोल सी से कॉपी करोगे और जहाँ पर इमेज पेस्ट करनी है कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दो, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑप्शन लिंकिंग। अब देखो लिंकिंग के थ्रू कैसे करते हैं, ये आप लोगों के लिए न्यू है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से देखना लिंकिंग के थ्रू क्या है। जब मैं इंसर्ट पर गई, मैंने इमेज पर क्लिक करा, राइट। अब लेट सपोज मैंने ये वाली इमेज इंसर्ट करी, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लिंक, इसको टिक करोगे, राइट। पहले ना थ्योरेटिकल कराने से पहले मैं प्रैक्टिकल कराने से पहले थ्योरेटिकल बता देती हूँ, फिर आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। ये 4 मेथड्स हो गए। इंसर्ट इमेज के थ्रू हो गया, स्टेप्स हैं आप लोग ऑब्वियसली देखो। अब ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया तो स्टेप्स तो खुद से पढ़ करके लिख लोगे आप कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जहाँ मुझे इमेज इंसर्ट करना है, फिर कर्सर प्लेस करोगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, इमेज पर जाएंगे, इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन यू हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर विच यू वांट टू इंसर्ट, सेलेक्ट द फाइल, ओपन पर क्लिक करोगे और आपकी इमेज क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, कट कॉपी पेस्ट मेथड, राइट। ओके अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि जब आप एक वर्ड सुना होगा आपने क्लिपबोर्ड, जब भी हम कोई भी चीज़ टेक्स्ट हो या फिर इमेजेस हो, जब हम कट पेस्ट करते हैं, कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो ऐसा कोई आबराकडाबरा कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, कि आपने कट किया इमेज पेस्ट हो गई। कहीं ना कहीं तो वो स्टोर हुई ना, ऐसा थोड़ी कि कट किया इमेज चली गई, फिर वो पेस्ट कहाँ से हो रही है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है ना। तो वो कहाँ पर स्टोर हो रही है, आपके क्लिपबोर्ड पर। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपने इमेज को कट किया या कॉपी किया, वो आपकी कहाँ चली जाएगी, क्लिपबोर्ड पर, ठीक है। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी एरिया है जहाँ पर आप कुछ भी जो टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट या फिर इमेज कट कॉपी करते हो वो स्टोर रहती हैं। फिर आप जब इमेज को पेस्ट करोगे बाय यूजिंग द शॉर्टकट की ऑफ Ctrl+V, राइट, दिस इज C, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लिपबोर्ड से पेस्ट हुई, राइट। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग एन इमेज बाय लिंकिंग। अगर मुझे इमेज को लिंक बनाना हो, ध्यान से देखना, इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, मीन्स मुझे अपने डॉक्यूमेंट में एक ही इमेज की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करना है, राइट। क्या करना है, एक ही इमेज की मल्टीपल कॉपीज इंसर्ट करनी है। इट इज बेनिफिशियल टू सेव द लिंक ऑफ इमेज इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज, मीन्स मैं इमेज ना इंसर्ट करके इमेज का लिंक इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्टिंग अ लिंक स्टोर इट्स रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स इमेज का पाथ। तो अब मैं एक्चुअल इमेज ना स्टोर करके अपने डॉक्यूमेंट में उसका लिंक, लिंक मीन्स एड्रेस, कहाँ पर वो इमेज एक्चुअल में मेरे सिस्टम में स्टोर है, तो वो उसका पाथ स्टोर करेगा, मैं इमेज नहीं स्टोर कर रही, ठीक। देयरफॉर रिड्यूसेस द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप पूरी इमेज इंसर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ जाएगा, इमेज का साइज इसमें इंक्लूड होगा। अब अगर मैं लिंक ही इंसर्ट कर रही हूँ तो इमेज तो मेरे पास का साइज बच जाएगा, स्पेस। एक्चुअल इमेज इज सेव्ड ओनली वंस एज अ सेपरेट फाइल अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। Whenever a document containing the link is opened, जब भी आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे जहाँ पर आपने इमेज को लिंक बना करके सेव किया है, तो इमेज फाइल गेट्स मर्ज एट द प्लेस वेयर रेफरेंस वाज स्टोर्ड, मीन्स जैसे आपने जो इमेज का पाथ दिया होगा ना, वो इमेज वहाँ से लोड होकर के मर्ज हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी और वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होएगी, राइट। इस ऑप्शन को आपने क्या करना होता है, टिक करना होता है फाइल इंसर्टिंग एन इमेज। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये सारा सारा एक्चुअल में फंडा है क्या। देखो इंसर्ट पर गए और यहाँ पर आप लोग गए इमेज पर, राइट। नाउ सी लेट सपोज ये मुझे इंसर्ट करना है और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, ठीक है। मेरी जो फाइल है ना उसका नेम क्या है, 11.webp, webp भी आपकी क्या फाइल की एक्सटेंशन है इमेज फाइल की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 11.webp वाली इमेज को इंसर्ट कर, राइट। अब आप चाहो तो आपके देखो फाइल में हो सकता है कोई टेक्स्ट भी हो, रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने आपको बता रखा है DT और F3, राइट। नाउ सपोज आपने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर, इंसर्ट पर सॉरी मैंने लिंक का ऑप्शन नहीं क्लिक किया ना, चलो दोबारा करते हैं। इंसर्ट पे गए, इमेज पर गए, 11.wep करी, इसको लिंक को टिक कर दो कि आपकी इमेज एज अ, अब देखो ये क्या कह रहा है, द फाइल C ड्राइव यूजर स्वाति चावला पिक्चर स्क्रीनशॉट 11.wep, ये पूरा पाथ बता रहा है इमेज का, विल नॉट बी स्टोर्ड अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट बट ओनली रेफरेंस्ड एज अ लिंक, मीन्स वो ये बता रहा है आपको कि आपका जो है ना इस डॉक्यूमेंट के साथ इमेज ना इंसर्ट होकर के उसका एक लिंक यानी कि रेफरेंस इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर। दिस इज डेंजरस, क्यों डेंजरस है, अगर आप उस इमेज फाइल को रीनेम कर देते हो, हटा देते हो, तो फिर वो इमेज तो है नहीं, हमने तो लिंक इंसर्ट करा है,
तो यहाँ पर ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हमेशा जब भी आप इमेज को एज अ लिंक इंसर्ट करो तो ये आपको दिखाए, तो इसको टिक करना। अब कीप लिंक और एम्बेड ग्राफिक, अगर आपको इमेज चाहिए तो एम्बेड ग्राफिक पर क्लिक करो, लिंक चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, कीप लिंक पर मैं क्लिक करूँ, राइट। अब ये आपकी क्या हो गई, एक इमेज एज अ लिंक इंसर्ट हो गया, राइट। अब दोबारा इस पर मैंने इंसर्ट करना है, लेट सपोज यही सेम इमेज इंसर्ट करें 11.web, राइट। ये 2 बार मैंने इसको इमेज को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, राइट। ये भी अभी हम करेंगे बाद में डिस्कस। ये आपने क्या करा, इमेज एज अ लिंक इंसर्ट कर दिया, राइट। अब ध्यान से देखो एक्चुअल में होएगा कि अब मैं इसको सेव करूंगी, लेट सपोज मैंने इस डॉक्यूमेंट को अपनी डेस्कटॉप पर सेव कर दिया, फाइल का नेम दे दिया मैंने क्लास 10, राइट। अब जरा इसको ओपन करो, ये लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास ये जो लिंक वाली फाइल थी 11.webp स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर के अंदर, ये वाली हमने इंसर्ट किया ना, फाइल का रेफरेंस किया जा रहा है 11.webp, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना ये 2 फाइल्स हैं, मैं 111 को ना नेम चेंज कर रही हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने क्या किया, इसका रेफरेंस है ना, इसका नेम मैंने दे दिया लेट सपोज थंबनेल। अब वो जो इमेज का पाथ गया हुआ है वो वाला तो कौन से वाला है, वो 111 वाला, इसको मैं सॉर्ट करी अकॉर्डिंग टू डेट, ठीक है। अब मैं अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन करूं, अब हमने उसका इमेज का नेम चेंज कर दिया। अब ये आपको ना यहाँ पर देखो एरर देगा, इसने इमेज का रेफरेंस लिया था ना 11.webp, इसको कोई फाइल मिली नहीं रही, ठीक है। अब ये तो एड्रेस है, इमेज नहीं है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर, इसका मैंने लेट सपोज मैंने इमेज तो ये थंबनेल वाले इंसर्ट करी थी, अब मैं इसका नाम 11 दे देती हूँ, 11.webp, राइट। इसको फिलहाल हटा दो, बंद कर दो, राइट। अब मैंने अपनी दूसरी वाली इमेज को वही नेम दे दी 11.webp, तो अब देखो मेरे पास वहां पर वो वाली इमेज, ये दूसरी वाली इमेज थी, ठीक है। ये हमारे पास 11.webp जिसका भी नेम है, क्योंकि मैंने क्या दे रखा है, इमेज का लिंक एड्रेस दे रखा है, तो वो एड्रेस जिस भी इमेज का होगा वो आपके इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट और देख लीजिए, टू लिंक एन इमेज, ठीक है। अगर आपको इमेज को लिंक करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज वाइल होल्डिंग द कंट्रोल प्लस शिफ्ट की अगर आप होल्ड करते हो तो भी आप इमेज को एज अ लिंक इंसर्ट कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज मेरे पास मॉडिफाइंग एन इमेज। अब अगर मुझे मॉडिफाई करना हो इमेज को, मॉडिफाई मीन्स मैं उसको रीसाइज कर सकती हूँ, इमेज को क्रॉप कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। ये हमारे पास एक इमेज टूल बार है, ये सारे के सारे फंक्शंस मुझे ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब अगर आपका इमेज टूल बार नहीं अपीयर हो रहा तो घबराने की बात नहीं है, व्यू मेन्यू में जाओ, टूल बार्स में जाओ, इमेज पर क्लिक करो, आपका इमेज टूल बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे ऑप्शंस हम प्रैक्टिकली करेंगे, कौन से, इमेज टूल बार के। कोई भी इमेज आप ले लो, इसको फिलहाल मैं सारा का सारा डिलीट कर देती हूँ और सिर्फ एक कोई इमेज ले लेते हैं, राइट। अब देखो ये हमारा इमेज टूल बार है, दिस वन, राइट। अगर ये नहीं आ रहा, व्हाट विल यू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू, देन टूल बार्स, और यहाँ पर आपका इमेज, दिस वन, ये टिक है मेरा, अनटिक करूंगी तो देखो चला गया, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर टिक करेंगे तो इट विल अपीयर, राइट। अब इसमें फर्स्ट आपका क्या है, फिल्टर। फोन में भी इमेज पर फिल्टर अप्लाई करते हो ना, सेम चीज़ है, टोटल 11 फिल्टर्स हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास, इन्वर्ट, राइट। आप इसको अप्लाई करके स्मूथ इसकी वैल्यू सेट कर दो, कितना स्मूथ देना है, कंट्रोल Z से अंडू कर दो, राइट। यहाँ पर आप वैल्यू दे दो कि आपको अपनी इमेज को कितना स्मूथ करना है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है शार्पन, कि अगर आपने अपनी इमेज को शार्पन करना हो। देन आता है रिमूव नॉइज, सिंगल पिक्सल रिमूव करना हो, सोलराइजेशन आपने सेट करनी है इमेज की, एंड देन
एजिंग, राइट, दिस वन इज लुकिंग नाइस, है ना। चलिए, उसके बाद आता है पोस्चराइज, अगर आपको पोस्टर की फॉर्म में इमेज चाहिए हो। नेक्स्ट मेरे पास आता है पॉप आर्ट, या ठीक है, इस फॉर्म में मुझे अगर इमेज पर फिल्टर अप्लाई करना हो तो बेसिकली मेरे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स, 11 फिल्टर्स हैं। चारकोल स्केच हो गया, आप इसको अप्लाई करके देख सकते। लास्ट वन इज द मोज़ेक, राइट। तो 11 फिल्टर्स हैं, इसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास आता है दिस इमेज मोड, डिफॉल्ट ग्रे स्केल में आपकी ग्रे शेड में इमेज हो जाएगी, ब्लैक व्हाइट में ब्लैक एंड व्हाइट, और वाटर मार्क में, जैसे वाटर मार्क होता है ना इमेज का, वो लाइट सा शेडेड वर्जन, वो आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्रॉप इमेज। क्रॉप मीन्स अगर आपको जो आपकी इमेज का कुछ पार्ट ऐसा है जो नहीं चाहिए, उसको हम क्रॉप कर देंगे। नाउ लेट सपोज मुझे ऊपर का एरिया नहीं चाहिए सी बेसिक क्लास 10, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्रॉप कर दिया, राइट। कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा अनडू। नेक्स्ट अगर मुझे अपनी इमेज को फ्लिप करना हो, फर्स्ट है फ्लिप वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है स्टैंडिंग फॉर्म में, तो ये आपका अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाएगा। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, राइट। रोटेट करना हो, कितने डिग्री पर करना है, ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, प्लस अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए रोटेट करना है, इसको क्लिक करोगे। उसके बाद ना यहाँ पर अपना कर्सर ले जाओ और फिर रोटेट कर दो ज़रा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आपको अपनी इमेज की जितनी ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है वो सेट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास आता है दिस कलर, इसमें वो RGB जो वैल्यूज होती है, रेड अगर आप ज़्यादा करोगे रेड की वैल्यू तो ये आपका रेडिश फॉर्म में हो जाएगा, एंड देन ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो ये ग्रीनिश हो जाएगा, ब्लू की वैल्यू ज़्यादा करोगे ब्लूइश शेड इसमें आ जाएगी, राइट। उसके बाद है ब्राइटनेस सेट करनी हो, सेचुरेशन, कंट्रास्ट, ये सारे ऑप्शन, राइट। तो ये हमारा क्या कवर हो गया यहाँ से, इमेज टूल बार। अब देखो इमेज टूल बार की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इमेज फिल्टर टोटल कितने पढ़े हम लोगों ने, 11, राइट। और इमेज मोड हमने पढ़ा डिफॉल्ट, ग्रे स्केल, वाटरमार्क, ब्लैक एंड व्हाइट, क्रॉप हो गया, फ्लिप हो गया, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट राइट, ट्रांसपेरेंसी एंड देन कलर। ये इमेज के फिल्टर कई बार ना नेम से आ जाते हैं, मीन्स डैश फिल्टर सॉफ्टनेस द कंट्रास्ट ऑफ इमेज, तो आपको पता होना चाहिए स्मूथ। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इन्वर्ट फंक्शन टूल क्या करेगा, आपकी जो इमेज होगी उसके कलर को इन्वर्ट कर देगा। स्मूथ फंक्शन क्या करेगा, स्मूथ टूल आपकी इमेज की कंट्रास्ट को सॉफ्टन कर देगा, शार्पन कंट्रास्ट को इंक्रीज करेगा, रिमूव नॉइस, रिमूव द सिंगल पिक्सल फ्रॉम द इमेज, इस तरीके से। एजिंग में आपका क्या, सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन पिक्चर। पोस्चराइज आपका पेंटिंग के फॉर्म में आ जाएगा, पॉप आर्ट में ड्रामेटिकल फॉर्म में इमेज हो जाएगी, राइट। तो ये कई बार आपका फिल्टर विद नेम आ जाते हैं कि नेम एनी 4 फिल्टर्स ऑफ इमेज, तो यू हैव टू राइट द नेम एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट इज मेरे पास रीसाइजिंग एन इमेज। रीसाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इमेज का साइज चेंज कर रहे हो, राइट। इमेज तो आपकी एज इट इज है, सपोज मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करी, यहाँ से मैं इसको कॉर्नर हैंडल से इसको मैं ड्रैग करके, और यहाँ ये तो रोटेट वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको हटा दो, राइट। ये आपकी इमेज के रीसाइज कर दिया, दैट मीन्स उसका साइज मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, स्मॉल। स्टेप्स पढ़ लोगे रीसाइज ऑफ इमेज के, तो नोट दैट वाइल रीसाइजिंग द इमेज, जब भी आप इमेज को रीसाइज कर रहे हो उसका साइज चेंज हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास इमेज का साइज था 2 MB, अब जब मैंने उसको रीसाइज कर दिया उसका साइज रह गया 1 MB, राइट। बट वाइल क्रॉपिंग द इमेज कट्स इट, क्रॉपिंग का मीन्स कि आप इमेज कंप्लीट है, उसका कुछ पार्ट क्रॉप मीन्स कट कर रहे हो, अनवांटेड पार्ट जो आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डिलीटिंग एन इमेज, बहुत सिंपल है, जस्ट हैव टू सेलेक्ट द इमेज and then press the del key from the keyboard, so your image will get deleted. Next मेरे पास आता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कुछ आपके शेप्स कह सकते हैं आप, लाइन्स हो गई, तो कुछ शेप्स जो आपको MS ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस अगर आपको इंसर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ड्राइंग टूल बार होना चाहिए, राइट।
तो ड्राइंग टूल बार नहीं है तो अगेन घबराना नहीं है, जितने भी टूल बार्स हैं बच्चों, जितने भी टूल बार्स हैं सारे के सारे किसमें हैं, व्यू मेन्यू, टूल बार्स और फिर आपके पास लिस्ट आ जाएगी, राइट। तो अगर आपको ड्राइंग टूल बार चाहिए तो यू हैव टू क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू, देन यू हैव टू सिलेक्ट द टूल बार्स ऑप्शन एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द ड्राइंग ऑप्शन। तो आप लोगों के पास दिस इज द ड्राइंग टूल बार, ये आ जाएगा, दिस वन, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो, इस इमेज को नाउ आई एम डिलीटिंग, बॉटम पे देख रहे हो बच्चों, दिस इज योर ड्राइंग टूल बार, राइट। अब इसके लिए क्या है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो। मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया, सपोज आई वांट टू इंसर्ट दिस स्माइल सिंबल, राइट, यहाँ पर एरो की है, बहुत सारे आ जाएंगे। सपोज यू वांट टू इंसर्ट दिस, सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है, कि आपको कौन सी लाइन लेनी है, उसकी लाइन की थिकनेस क्या रखनी है, कलर क्या रखना है, राइट। सपोज आई वांट दिस, या फिर कलर, और यहाँ से आप ले लो येलो, राइट। ये आपका जो है ब्लू वाला, ये आपका आउटलाइन कलर है, और जो सेकंड वाला वो आपका फिल कलर है, राइट। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अब देखो जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं आओगे ना, तो मेरे पास ये टूल एक्टिव रहेगा, मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। इसको वापस से हटाने के लिए या तो एस्केप की प्रेस कर दो या उसी वाले टूल पर दोबारा से क्लिक कर दो, राइट। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। कोई भी आप यहाँ से और कोई टूल ले सकते हो, सपोज मैंने लिया ये चीज ली, और इसके बाद अगर आपको इसकी लाइन का कलर चेंज करना है, थिकनेस कम करनी है, और फिल कलर की बजाय आपने अब यहाँ पर पैटर्न बिट में आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। डन, ठीक है। ये जो हमने अप्लाई किया, दीज आर योर ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार की ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना आ गया सिंपल, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी आ गई, जो भी हमने की है सारी की सारी, ठीक है, डन। उसके बाद है, देखो ये तो स्टेप्स दे रखे हैं कि अगर आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पिक्चर इंसर्ट करने से पहले करनी है या फिर बाद में करनी है, आपकी चॉइस है। एक ही और दे रखा है कि जब आप इमेज को इंसर्ट करेंगे तो इस सबको डिलीट कर दिया जाए एक बार। नाउ लेट्स सपोज मैंने ये रेक्टेंगल शेप ले रही हूँ, बट मैं अगर अपना कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगी तो ये रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, सिंपल जो अपना नॉर्मल प्रोपोर्शन है ना वो बनेगा। अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट की छोड़ दी है, राइट, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगी तो ये आपका मीन्स वो उसी ओरिजिनल प्रोपोर्शन में रहेगा। सेम अगर मैं ये ओवल लेती हूँ, इलिप्स, विदाउट शिफ्ट की तो इलिप्स बन रहा है, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूंगी तो ये प्रॉपर पूरा क्या बनेगा, सर्कल, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट मेरे पास आता है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब देखो ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। नाउ लेट्स सपोज ना मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी शेप्स हैं जो मैंने इंसर्ट किए हैं, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, पहले एक सर्कल ड्रॉ करा, राइट, उसके बाद मैंने एक और शेप ली, लेट्स सपोज ट्रायंगल, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। और अगर आपने और कोई शेप लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, सपोज मैंने लिया रेक्टेंगल, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब क्या होगा मेरे पास, सपोज मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है, ये तीन सिंगल एंटिटी हैं, तीनों अलग अलग मूव होंगी। तो व्हाट आई वांट नाउ कि मुझे इसका ग्रुप बनाना है, ग्रुप मीन्स ये एक सिंगल एंटिटी सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। तो मैं क्या करूंगी, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगी और साथ साथ इसको सिलेक्ट कर लूंगी, एक शिफ्ट की छोड़नी नहीं है, पहले शिफ्ट की प्रेस करोगे, फिर लेफ्ट माउस क्लिक से एक एक करके सारे इमेज को सिलेक्ट कर लो, फिर एंड में शिफ्ट की छोड़ दो, फिर फॉर्मेट में गए, ग्रुप पर जाओगे, यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप। अब ये इमेजेस आपकी तीनों क्या हो गई हैं, ग्रुप हो गई हैं। अभी आपकी एक शिफ्ट की प्रेस करोगे, राइट,
फॉर्मेट, ग्रुप एंड देन ग्रुप। अब देखो, अब इसको आप मूव करोगे तो ये आपके सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव हो रही है, राइट। अनग्रुप करना हो, फॉर्मेट पर जाएंगे, ग्रुप पर जाओगे, अनग्रुप कर दो, अभी आपकी एक एक इमेज मूव होएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास अपना ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते। मीनिंग क्लियर हो गया? ये स्टेप्स दे रखे हैं जो अभी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया बच्चों, ठीक है। ग्रुप ऑप्शन के अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप, एग्जिट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप आपने पहले सपोज 3 इमेजेस थी, तीनों आपने इंसर्ट करनी है, राइट। सपोज आपने 3 इमेज इंसर्ट करी, यहाँ पर स्क्वायर, सर्कल और ये ट्राइंगल, राइट। अब लेट सपोज आपने इसके अंदर एक इमेज और है स्टार, वो भी इंसर्ट करनी है इसी ग्रुप के अंदर, तो हम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? एंटर ग्रुप। नेक्स्ट मेरे पास आता है पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इमेज भी है और टेक्स्ट भी है, अब आप उसको किस तरीके से पोजीशन करोगे वो आपको कौन बताएगा? पोजीशन इमेज इन द टेक्स्ट। पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इज कंट्रोल्ड बाय 4 सेटिंग्स। 4 ऑप्शंस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, आई एम हैविंग अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट एंड देन टेक्स्ट रैपिंग। अब देखो अरेंजमेंट क्या कहता है। अब देखो ये अगर मुझे अपना जो जिसके थ्रू में जो पोजीशनिंग करनी है इमेजेस की, जो मैंने 4 ऑप्शंस बताए ना, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग और द टेक्स्ट रैपिंग, इन ऑप्शंस को लाने के 3 मेथड। फॉर्मेट मेन्यू से ला सकते हो, कंटेक्स्ट मेन्यू से ला सकते हो। कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? जब आप राइट क्लिक करते हैं माउस से, जब आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हो तब मेरे पास जो मेन्यू ओपन होता है दैट इज नोन एज द कंटेक्स्ट मेन्यू, या फिर आप कह सकते हो उसी को पॉपअप मेन्यू। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार, या फिर आपकी जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार है वहां से भी ला सकते। अब अरेंजमेंट देखो क्या है, अरेंजमेंट मीन्स किसी चीज को अरेंज करना। अब यहाँ पर हम किसको अरेंज कर रहे हैं? अपनी इमेजेस को। इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स, जब मेरी इमेज ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ रही है। अरेंजमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द करंट ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू अदर ड्राइंग्स और टेक्स्ट। अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल थ्रू देखो, ठीक है। अब अरेंजमेंट क्या कह रही है? ये ओवरलैप हो रही है इमेजेस, एक के ऊपर एक आ रही हैं, और ये अनग्रुप्ड है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका है, दिस इज एंकरिंग, ये आपका टेक्स्ट रैपिंग है, ये आपका अलाइनमेंट है, ये वाले 6 ऑप्शंस आपके अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट में देखो क्या है, ब्रिंग, फर्स्ट वन इज योर ब्रिंग टू फ्रंट, मीन्स मैं इस पर्पल वाले सर्कल को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इसके आगे एक इमेज और इंसर्ट कर लेते हैं बच्चों, दिस वन, या ये स्टार वाला इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, अब सपोज मैंने ना क्या करा, ये पर्पल वाला सर्कल सिलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर मैं लिख रही हूँ ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर रही हूँ तो सर्कल आपका फ्रंट पर आ जाएगा, राइट। इसको मैं कर रही हूँ सेंड टू बैक, तो सबसे पीछे चला जाएगा। अब अगर मुझे एक स्टेप आगे लाना है, सर्कल ही सिलेक्ट कर रखा है, ब्रिंग टू फ्रंट में तो जितने से ओवरलैप कर रहा है सब इमेजेस के आगे आ जाएगा फ्रंट में। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉरवर्ड 1, तो सिर्फ देखो यहाँ से एक स्टेप फॉरवर्ड आया, दोबारा फॉरवर्ड 1, एक स्टेप और फॉरवर्ड आया, ठीक है। बैक 1, एक स्टेप बैक चला जाएगा, सेंड टू बैक सबसे पीछे चला जाएगा, राइट। अब ये सपोज स्टार है मेरे पास, इसको मुझे सबसे पीछे करना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला गया। एक स्टेप आगे लाना हो तो बैक 1, ठीक है। सबसे पीछे तो वो तो और बैक क्या ही जाएगा, फॉरवर्ड 1 आप लोग कर सकते, राइट। तो ये 4 तो ये हो गए। नेक्स्ट क्या, टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स यहाँ पर सपोज हम ये काम करेंगे आपके टेक्स्ट के साथ, क्या सपोज मैंने यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ और फिर मैं यहाँ पर आपने क्या करा, एक इमेज इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टू बैकग्राउंड,
इसको इमेज को और बड़ा कर दें थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टू बैकग्राउंड, तो इमेज आपकी कहाँ चली जाएगी, पीछे बैकग्राउंड में, टेक्स्ट के पीछे। अब अगर मैं कहती हूँ टू फोरग्राउंड, तो मीन्स टेक्स्ट के आगे इमेज आ जाएगी, राइट। ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई। तो लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दें। देखो आपकी मैम ना एडिटिंग नहीं करती है वीडियो में, है ना। चलिए, वरना क्या होता है, इतना पार्ट स्टॉप करते फिर चार्जिंग पे लगाते, फिर उसको क्रम करते, फिर वो कंबाइन करते। चलिए, अब उसके बाद ये अरेंजमेंट हो गया। अब मैं नेक्स्ट मेरे पास आता है एंकरिंग। एंकरिंग की डेफिनेशन मुझे क्या कहती है, एंकर टूल इज शोन इन द फिगर। ये आपका एंकर टूल है, दिस वन। ठीक है, एंड क्लिकिंग ऑन द डाउनवर्ड एरो, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके ऑप्शंस आएंगे। पेज के थ्रू एंकरिंग करनी है, पैराग्राफ के थ्रू, कैरेक्टर के थ्रू, या फिर फ्रेम के थ्रू। तो वेन एवर अ पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम इज अलाइंड, द एंकर इमेज मूव्स अलोंग विद इट। देखो एंकरिंग और अलाइनमेंट ये आपका साथ साथ काम करता है। अलाइनमेंट क्या कहता है, इट अलाउज द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर पॉइंट। आपने सपोज एंकर पॉइंट को सेट करा पेज, ठीक है, अब अलाइनमेंट आप सेट कर रहे हैं सेंटर, तो पेज के सेंटर में इमेज आएगी। एंकरिंग और अलाइनमेंट आपके साथ साथ वर्क करेंगे, राइट। एंकरिंग से तो मैं सेट कर रही हूँ कि मुझे सपोज पैराग्राफ के अराउंड इमेज को सेट करना है। अलाइनमेंट में मैंने लिखा टॉप, तो पैराग्राफ के टॉप पर आएगी। अगर मैं लिख रही हूँ पेज सेट कर रही हूँ, फिर अलाइनमेंट में टॉप लिख रही हूँ, तो पेज के टॉप के अकॉर्डिंग आपकी इमेज क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। नाउ सीधे सपोज इसको मैं फिलहाल, ये आपका टेक्स्ट है, इतना ही रखते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, कोई भी एक इमेज इंसर्ट करें। राइट, चलिए, अब मैंने क्या किया, देखो इसको मैं ऐसे बीच में रख रही हूँ फिलहाल। ये आपका एंकरिंग पॉइंट है, मैंने इसको सेट किया, इसमें पेज नहीं दे रखा, मैंने सेट किया सपोज ये वाला पैराग्राफ है, इमेज हो गया, इसको मैंने सेट कर दिया टू पैराग्राफ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ अलाइनमेंट पे गई, अब ये अलाइन कर रहा है पैराग्राफ के सेंटर में, टॉप में, बॉटम पे, कहाँ पर, राइट पर, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेंटर में, ठीक है, पैराग्राफ के सेंटर में। तो इस तरीके से ये आपके पैराग्राफ बॉटम है, तो ये पैराग्राफ के बॉटम पे क्या आ गई, इमेज। ये देखो ये आपका एंकरिंग पॉइंट है, ये पैराग्राफ, राइट। अगर मैं कैरेक्टर कर रही हूँ तो ये आपका एंकरिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टर्स जो इसमें लिखे हो, ये सपोज इसको मैंने एंकर पॉइंट यहाँ सेट कर दिया, राइट। और फिर मैं अलाइन कर रही हूँ, सपोज मैंने लिखा सेंटर, तो ये देखो ये एंकर पॉइंट है ना, इसके सेंटर, कैरेक्टर के सेंटर में आ गया। फिर मैंने लिखा लेफ्ट, कैरेक्टर्स के लेफ्ट में चला जाएगा, राइट है तो राइट में। तो अकॉर्डिंग टू ये आपका क्या होता रहता है, सेट होता रहता है। नेक्स्ट है मेरे पास अलाइनमेंट के बाद है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या कहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट भी और इमेज भी है, फिर कैसे सेट करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाँ सपोज करो मेरे पास यही इमेज है और ये टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नन, इसमें कुछ और पैराग्राफ ऐड कर दें। सपोज ये मेरे पास पैराग्राफ है और ये वाली हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, नन, तो नन मीन्स इमेज जो है वो बीच में आ जाएगी, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा आपका टेक्स्ट। आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है, बट कंडीशन क्या रहेगी, इमेज बीच में, ऊपर और नीचे आपका क्या होगा, टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल, इमेज के अराउंड आपका क्या होगा, टेक्स्ट होगा, पर देखो इमेज के पीछे नहीं है, राइट। नेक्स्ट है ऑप्टिमल, ये अपने आप ले लेगा, सेट कर लेगा कहाँ इसको सेट करना है। नेक्स्ट है बिफोर, बिफोर मीन्स इमेज के पहले क्या होगा, टेक्स्ट होगा। मैं इमेज यहाँ रख रही हूँ, तो इमेज के पहले टेक्स्ट होगा, इमेज के बाद कोई टेक्स्ट नहीं, राइट, सॉरी आफ्टर, तो इमेज के बाद टेक्स्ट होगा, आफ्टर मीन्स बाद में। आप कहीं भी इमेज को सेट करो उसके बाद में टेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है थ्रू, थ्रू मीन्स
इमेज के पीछे टेक्स्ट है, आप अपना कहीं पर भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स देखो, रैप ऑफ वही जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें नन था, हमने जो नन वाला किया वो आपका क्या है, रैप ऑफ। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमने नन वाला ऑप्शन किया दैट इज ऑफ रैप ऑफ। तो टेक्स्ट इज प्लेस्ड अबव एंड बिलो द इमेज, एक पैरेलल वाला है, ठीक है। फिर ऑप्टिमल वाला हमने किया रैप लेफ्ट राइट एंड देन रैप थ्रू। तो इसी के साथ आप लोगों का ये जो यूनिट 1 का टॉपिक 2 था दैट इज इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, अब वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब ने एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन की है, अब आप कोशिश कीजिए कि इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें। एंड अब तो अपना प्रॉमिस निभाएंगे ना, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ येस इट्स योर टर्न। If you like this video, do press the like button and share your views in the comment section as well. And make sure बच्चों कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचा दें। इतना फर्ज तो आप लोगों का ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।